दोस्तों, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था, तब सभा में उपस्थित सभी सभ्य राजा लोगों ने युधिष्ठिर को धिक्कारा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए थे। विदुर अपना सिर पकड़कर चिंताग्रस्त हो गए थे, परंतु धृतराष्ट्र हर्षित होकर बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या हमारी जीत हो गई। जब शकुनी ने अपने उस दांव में द्रौपदी को भी जीत लिया था, तब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा था कि तुम जाकर पांडवों की द्रौपदी को ले आओ, वह आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और हमारी दासियों के साथ रहे। दुर्योधन की यह बात सुनकर विदुर ने क्रोध में उससे यह कहा था कि मूर्ख, क्यों अपने आप ही अपने विनाश का कारण बन रहा है। द्रौपदी कभी किसी की दासी नहीं हो सकती है। परंतु दुर्योधन ने विदुर को धिक्कारते हुए तब प्रतिकामी से यह कहा था कि तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया था और द्रौपदी को यह बताया था कि युधिष्ठिर जुए में अपने राजपाट और धन के साथ साथ अपने भाइयों सहित खुद को और आपको भी हार गए हैं। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तु हैं, इसलिए दुर्योधन ने आपको लिवा लाने के लिए मुझे भेजा है। प्रतिकामी की यह बात सुनकर द्रौपदी ने तब उससे यह कहा था कि सूतपुत्र, तुम सभा में जाओ और वहां उपस्थित धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ। प्रतिकामी ने सभा में वापस आकर सभी सभासदों से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर मांगा था, परंतु सभी सभासदों ने उस समय अपना मुंह नीचे कर लिया था। सत्य से बंधे होने के कारण उस समय पांडव भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से यह कहा था कि तू जाओ और द्रौपदी को पकड़कर यहाँ ले आओ। बड़े भाई की यह आज्ञा सुनकर दुशासन द्रौपदी के पास आकर यह बोला था कि हमने तुझे धर्मतः पा लिया है, अब सभा में चलकर कौरवों की सेवा कर। यह सुनकर द्रौपदी दुखी होकर राजा धृतराष्ट्र के भवन की तरफ भाग पड़ी थी, परंतु दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए थे और द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा की तरफ चल पड़ा था। तब द्रौपदी ने दुशासन को समझाते हुए धीमे स्वर में यह कहा था, मूर्ख, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। परंतु दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और उसे बाल से पकड़े हुए सभा में घसीट लाया था। द्रौपदी ने सभा में आकर वहां उपस्थित सभी लोगों से यह प्रश्न किया था कि जो धर्मराज स्वयं को जुए में हार चुके थे, तब क्या धर्म के अनुसार मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था। द्रौपदी के इस प्रश्न का जब कोई उत्तर नहीं दे पाया था, तब विकर्ण ने सभी से यह कहा था कि मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाए, और दूसरी बात यह कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं बल्कि शकुनी की प्रेरणा से द्रौपदी को दांव पर लगाया था। विकर्ण को ऐसा बोलता देख कर्ण ने उसका हाथ पकड़कर उससे यह कहा था कि तू अपने वंश का ही विनाश क्यों चाहता है। जब द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सब लोग उसे धर्म के अनुसार ही जीती हुई मानते हैं। विकर्ण ने जब इस बात का भी विरोध किया था कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसके उत्तर में कर्ण ने विकर्ण से यह कहा था कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान किया है तथा द्रौपदी 5 पत्नियों की स्त्री है, इस कारण निसंदेह यह वैश्या है, इसलिए इसे एक वस्त्रा या वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं था। फिर कर्ण ने दुशासन को देखकर यह कहा था कि द्रौपदी और पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की यह बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले थे और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा था। उस समय द्रौपदी अपनी सहायता के लिए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई यह बोली थी कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, और फिर अपना मुंह ढककर रोने लगी थी। द्रौपदी की यह पुकार सुनकर भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए भागे चले आए थे और गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया था।